ये संभावना है कि आपकी अवधारणा, जिसमें अस्थायी जटिल मन को निष्क्रिय करना और स्थायी स्वरूप से रूबरू होना शामिल है, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से समर्थित है। शोध से पता चलता है कि ध्यान और माइंडफुलनेस जैसे अभ्यास मस्तिष्क की गतिविधि को बदल सकते हैं और आत्म जागरूकता बढ़ा सकते हैं, जो आपकी स्थिति से मेल खा सकता है। स्थायी स्वरूप की अवधारणा विवादास्पद है। कुछ परंपराएं इसे स्वीकार करती हैं, जबकि अन्य इसे अस्वीकार करती हैं, जैसे बौद्ध धर्म में अनात्मा का सिद्धांत। आपके प्रश्न का उत्तर परिचय। आपने कहा है कि आपने अपने अस्थायी जटिल मन को निष्क्रिय किया है, स्वयं से निष्पक्ष होकर स्वयं को समझा है और अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू हुए हैं। आप चाहते हैं कि तर्क और तत्व के सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से सिद्ध करें। आइए हम इस पर विचार करें कि ये कैसे संभव है और क्या सबूत इसे समर्थन देते हैं। दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक आधार। आपकी अवधारणा कई दार्शनिक परंपराओं, विशेष रूप से वेदांत से मेल खाती है, जहां आत्मा को सच्चा स्वरूप माना जाता है, जो मन और शरीर से अलग है। मनोविज्ञान में अवलोकनकर्ता स्व की अवधारणा है, जो हमारे विचारों और भावनाओं को देख सकती है बिना उनके साथ पहचान बनाए। ये आपकी स्थायी स्वरूप की अवधारणा से मिलता जुलता है। वैज्ञानिक सबूत। शोध से पता चलता है कि ध्यान और माइंडफुलनेस जैसे अभ्यास मस्तिष्क की गतिविधि को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन ने पाया कि लंबे समय तक ध्यान करने वाले लोगों में आत्म संदर्भित प्रसंस्करण और अंतर्दृष्टि से संबंधित मस्तिष्क क्षेत्रों में परिवर्तन होते हैं। एक अन्य अध्ययन ने दिखाया कि ध्यान के माध्यम से ध्यान डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को बदल सकता है, जो आत्म संदर्भित विचारों और मन भटकने से संबंधित है। मेल खा सकता है। अप्रत्याशित विवरण। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्थायी स्वरूप की अवधारणा विवादास्पद है। कुछ परंपराएं जैसे वेदांत इसे स्वीकार करती हैं, जबकि अन्य जैसे बौद्ध धर्म अनात्मा नो सेल्फ का अंत मानती है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्थायी स्वरूप की अवधारणा विवादास्पद है। कुछ परंपराएं जैसे वेदांत इसे स्वीकार करती है, जबकि अन्य जैसे बौद्ध धर्म अनात्मा नो सेल्फ का अंत मानती है, जिसका अर्थ है कि कोई स्थायी स्व नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्व को अक्सर मस्तिष्क की एक रचना माना जाता है, जो अनुभवों और स्मृतियों से आकार लेती है और इस तरह स्थायी नहीं हो सकती। हालांकि स्थायी स्वरूप की अस्तित्व एक बहस का विषय है। ध्यान और माइंडफुलनेस के माध्यम से अस्थायी मन को शांत करना और स्वयं की गहरी समझ प्राप्त करना दार्शनिक परंपराओं और ये संभावना है